जिला करनाल में जो फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी बनाई गई है उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला का मामला सामने आया है। वहीं फर्जी दस्तावेज लगा करके किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई है, यह आरोप लगाया है किसानों द्वारा। भारतीय किसान यूनियन के जो बहादुर सिंह महिला हैं उनके द्वारा बताया गया कि करनाल जिले में यह घोटाला हो रहा है, किया गया, जिसमें किसानों के साथ ठगी की गई है। उन्होंने बताया कि फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी के नाम पर किसानों को लूटा जा रहा है और करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। वहीं जो संजीव हैं उन्होंने भी इसकी जानकारी दी। किसानों के जो फर्जी बहादुर सिंह महिला हैं दस्तावेज लगा उनका करके कहना है गलत तरीके से, और ये बड़े स्तर पे हो रहा है, हर जिला में हो रहा है। ये जो यहाँ करनाल में सामने आया है, ये जो कुजपुरा के लोग हैं, इन्होंने जो ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है, इसमें नकली की वो साइन करके और उनकी आइडिया चुरा के या जहाँ से भी अरेंज इन्होंने करी है। अब कई तरह के सीए का या कोई इनकी कंपनियों के नाम भी बीच में आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने उनसे कराई। कुछ अधिकारी भी सामने आए थे, उन्होंने बयान दिया था, अब तक कुछ नहीं हुआ। देखिए, इसमें सारे लेटर हमारे पास हैं, हम आपको लेटर की कॉपी भी दे देंगे। कब सब्सिडी जो सैंक्शन हुआ, कब बैंक से लोन, एसबीआई बैंक से लोन भी हुआ है, सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है। ये सारा डॉक्यूमेंट इन किसानों ने इकट्ठे करे हैं भागदौड़ करके, तब ये सारी परतें खुल रही हैं। वरना ये बड़ा घोटाला, एक ही कंपनी 4 से 5 करोड़ का एक ही कंपनी कर रही थी। ऐसी ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं जो ऊपर से हजारों करोड़ की सब्सिडी आती है, उसको खाते हैं ये लोग। जो किसान है, जरूरतमंद किसान है, उस तक नहीं पहुंचता पैसा। सारा पैसा जो व्यापारी और सरकार में बैठे लोग हैं और इनके चहेते सरकार के अधिकारी हैं, वो सारा ये चूना लगा रहे हैं। और किसानों की जो आइडिया या दूसरे इनके बड़े बड़े किसान हैं, अनपढ़ किसान हैं, इनका गुमराह करके भी कुछ किसानों को बताया नहीं जाता। वो कहते हैं भाई किसी का पेंशन बंधवा देंगे, किसी का कुछ इस नाम पे, और उनकी आइडियों का यूज होता है करोड़ों करोड़ों की सब्सिडी खाने में। और बहुत से लोग, ये व्यापारी लोग हैं, तो इनका खेती से कोई संबंध नहीं है, व्यापार करते हैं एग्रीकल्चरल अलाइड बिजनेस से। कोई डेयरी का है, कोई और धंधों में जुड़े हुए हैं, औजारों का कार्य करते हैं। और जो सब्सिडी किसानों के लिए केंद्र सरकार भेजती है, उसको ये बिल्कुल चट करने का काम करते हैं, हर साल कई करोड़ों की। ये है सर फार्म यानी एग्रोटेक प्रोड्यूसर कंपनी, एफपीओ कंपनी लगाई थी, एक कुंजपुर में स्थित थी। उनका काम 20% काम पूरा हो चुका था और 80% काम सब्सिडी के द्वारा पूरा करवाया जाना था, जो सरकार ने मंजूरी दी थी 2030-12-2022 को। ये सैंक्शन लेटर है, आप इसकी कॉपी रख सकते हो। उसके बाद इसको लेटर जारी करने से पहले हमें कंपनी को, पूरी कंपनी को अपनी LOI पेश करनी पड़ती है ऑनलाइन। डिपार्टमेंट उसको उठाएगा और उस पर करेगा कार्रवाई कि आप अपनी DPR रिपोर्ट पेश करो। DPR रिपोर्ट होती है पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक व्यक्ति में बात तो बतानी पड़ती है, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों शो करनी पड़ती है कागजों में। DPR रिपोर्ट में उन्होंने अपने सारा कंपनी, फर्जी कंपनी, शुरू से फर्जी कंपनी बना के चले, और जितनी फार्मर उसमें लिस्ट दी है, सभी फार्मरों की लिस्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, लेकिन उनके साइन उनके नकली है, ना उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट दिए, उनके फार्मरों के डॉक्यूमेंट चुराए गए हैं। इसके बाद उन्होंने क्या करा, उसमें अंदर ही अंदर स्पैक की मीटिंग हुई और अंदर अंदर उनको पास करवा दिया, पास लेटर दे दिया, बैंक सैंक्शन लेटर भी दे दिया। अब डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि हमने ना तो कोई सब्सिडी दी और ना बैंक लोन दिया, लेकिन मेरे पास सारे पुख्ता सबूत है। उसमें साफ साफ जाहिर होता है कि इनका काम जो अपनी FPO कॉन्ट्रीब्यूशन है उनमें, उसमें 1 करोड़ 7 लाख रुपये उसमें उन्होंने लगा चुकी है प्लांट में। आप जाके उसमें खेवड़ नंबर, गोद नंबर आप कुंजपुरे में देख सकते हो कि वाकई में पैसा लग रहा है। उसके बाद पैसा उसमें 53 लाख रुपये, बैंक का सैंक्शन लेटर, बैंक का सेशन पास हो रहा है, लोन भी, वो पैसे भी उन्होंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। इसके बाद उनका पैसा आना था 2 करोड़ 25 लाख रुपये सब्सिडी आनी थी, जो आनी थी सोमवार को डलनी थी, चौथे महीने की करीब डलनी थी, और मैंने उसको जाकर रोक दिया था। लिखने लग दी आप इसकी जांच करो, उसके बाद सब्सिडी डाल लो, नहीं अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उस कार्रवाई को ये लटकाते तफ्तीश करते करते आज हो गया 9 लगभग 6 महीने हो गए। कार्रवाई वैसे रोकी पड़ी। चलो उन्होंने सब्सिडी रोक दी, लेकिन एप्लीकेशन के जाने के बाद रोकी है। ये पूरा मामला है घोटाले का। घोटाला इससे बड़े बड़े घोटाले करके बैठी है। इसका मुख्य करता रहता है हमारा DG अर्जुन सिंह सैनी और कुछ IPS अधिकारी सुमिता मिश्रा, जो मैंने पहले बोला। कितने का घोटाला है ये तकरीबन 1200-1300 घोटाला है। इसकी सरकार हर मामले की ब्रीकी नॉलेज है। 1300 करोड़ का। हरियाणा में काफ़ी 600, 500, 600 तकरीबन FPO लग गया, सभी में ये घोटाला हो चुका है। कुछ FPO कंपनी बना के छोड़ के चले भी गए, कुछ भाग भी गए, कुछ रनअप पर नहीं है। कोई भी FPO आज भी करनाल में, हरियाणा में कोई भी एक भी रनअप नहीं है। इसकी आप जांच अपने तरह से कर सकते हो।
हमारा एक तरावड़ी में एक पकड़ा था, प्रो ग्रोवर नाम का कंपनी IPO 2020 में, उसका मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था। उद्घाटन करने के बाद उनका कुल 1.5 दिन प्रोजेक्ट चला। उसके बाद उनकी मंशा, शुरू से डायरेक्टर की मंशा ये थी इसको सब्सिडी प्राप्त करके और छोड़ के चले जाए, लेकिन उसके नाम अभी तक लोन चला हुआ जो फार्मरों का सिरा है। तरावड़ी क्षेत्र के जो टमाटर के किसान थे, पदाना, संदीर, 7 गांवों के किसान थे, उनके कागज आज भी उस कंपनी में गिरवी रखे और बैंक में रखे हुए हैं। इन्होंने सब्सिडी भी ली है और बैंक में कागज भी है। अपनी स्तर पे जांच कर सकते हो। तो सचिव जी एक बात बताओ कि आपने इस मुतल्लक जो है पुलिस में भी सूचना दी, अभी 3 दिन पहले आपने कुंजपुरा थाने के अंदर भी दी, तो उनका रवैया क्या रहा अभी तक? सर उनका रवैया सिर्फ वो है, मैं इसकी जांच के लगातार 1.5 साल से पीछे पड़ा हुआ था। उन्होंने मुझसे हर किस्म की सेटलमेंट करने की कोशिश की, लेकिन मैं उनको कोई दबाव में कोई प्रेशर में नहीं है। उन्होंने मेरे खिलाफ अन्य थानों में अनेक मुकदमे दर्ज करवाए। संजीव जी, बिल्लू यादव जो है वो सामने आए हैं, जो कि जांच है चंडीगढ़ से यहाँ करनाल आए थे। उनका कहना है कि कोई भी किसी प्रकार का घोटाला नहीं किया गया। अगर कोई किसी ने डॉक्यूमेंट फर्जी यूज किए हैं तो उनकी जांच 1 महीने में वो कर लेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा घोटाला नहीं हुआ, ना ही कोई फ्रॉड। पहले मैंने ये जांच 4थे महीने शुरू करवाई थी। इसके अंदर मैंने 3 ऑफिसर बदलवा दिए जांच के लिए। जोन सा भी ऑफिसर आए, इससे पहले सुधीर यादव ऑफिसर आया, तो उन्होंने जांच गोल मोल बना के भेज दी। नाम ने कुछ दिया, ना उन्होंने कुछ दिया, फाइल बंद करो। मैंने उसकी जांच भी ऊपर डाली हुई है, उसके खिलाफ भी कोई जांच नहीं हुई अभी तक। ये इस बार बिल्लू यादव ने ये जांच कम से कम 2 महीने पहले पुरानी है। उसके साथ चले ना आज तक कोई पता आया कि आपकी जांच होगी या न होगी, हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कुछ भी रास्ता नहीं दे रहे थे।